जो बातें हमें लगती है कि ये तो छोटी छोटी बातें हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, पर गॉड के लिए वो छोटी बातें बहुत बड़ी बात होती है। तो हम अपने आप को पुराने तरीकों से नहीं देखेंगे, वो हम नए तरीके से देखेंगे। जो गॉड ने हमें आइडेंटिटी दी है, जो गॉड ने हमें चुना है, उससे हम अपने आप को देखेंगे और हम जिम्मेदार बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है आज इस सभा में। हम कुछ खास बातें करने जा रहे हैं। हमने एंटर करा एक महीने में और हम चाहते हैं इस महीने की जो रेंज है वो हमारे हाथ में हो, हम अधिकार में चले। अधिकार में चलने के लिए हमें क्या करना होगा, बाकी के आधे साल में हम आशीष बन करके चले, हमें क्या करना होगा। आइए हम लोग आज का संदेश सुनते हैं और मैं वेलकम करूंगी सिस्टर साक्षी को कि वो परमेश्वर का वचन हमारे साथ शेयर करें एक प्रार्थना के साथ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा जी की आप जब ये मैसेज संदेश जा रहा है परमेश्वर, आप हमारी मदद कर रहे हैं परमेश्वर। हम मांगते हैं आपसे कि आपकी आवाज़ सुनाई दे परमेश्वर, आपका वचन सुनाई दे, आपका संदेश क्लैरिटी से हम समझ पाए परमेश्वर। आपकी अगुवाई मांगते हैं और अपनी कंप्लीट डिपेंडेंसी आपके ऊपर बोलते हैं इस जब ये मैसेज बोला जाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड आप सबको। हमने जब 2025 में एंटर किया था, जब इस साल की शुरुआत हुई थी, तो हमने एक नई बात सीखी थी और ये बात सीखी थी कि हम आशीषित हैं और हम जिस जगह पे पैदा हुए हैं वो आशीषित है, हम जिस रोड पे चलते हैं वो आशीषित है, हम जो ब्रांड्स पहनते हैं वो ब्रांड्स आशीषित नहीं है, वो इसलिए आशीषित है क्योंकि हम उनको पहनते हैं। एंड जिस ऑफिस में हम जाते हैं वो जगह ही आशीषित हो जाती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ चलती है। और हमने ये बात बहुत अच्छे से गहराई से समझी है कि हमें ब्लेसिंग्स के पीछे नहीं भागना, हमें आशीष के पीछे नहीं भागना, आशीष हमारे पीछे भागता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये बात हम समझ गए हैं कि हम ही आशीष के मूल हैं। एंड पिछले साल दिसंबर में हमने बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर ने हमें सिखाई कि कैसे हमें सूखे लाइफ और जोई लाइफ में फ़र्क है, अंतर है, और हमें अपना जीवन कैसे जीना है। हमने ये भी सीखा कि हमारी आइडेंटिटी क्या है क्राइस्ट में, हम कौन है परमेश्वर में। एंड लास्ट मैसेज में पास्टर जी ने, प्रॉफिट जी ने हमें बताया था कि हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, किस तरह से हम प्रार्थना करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जब प्रॉफिटिस ने मुझे ये मैसेज देने के लिए बोला तो मैं उतनी स्ट्रेस थी जितनी अभी मैं आपको नहीं लग रही हूँ। एंड 2 घंटे तक तो मेरे को नींद नहीं आई। एंड मैंने गॉड को बोला, गॉड मैं नहीं दे सकती, मैं नहीं दे सकती, मुझसे नहीं होगा। और मैंने पूरे ड्रामे किए, लेकिन फर्स्ट 2 मिनट्स में मैंने प्रॉफिट जी को बोल दिया था श्योर। लेकिन मैं पीछे में मैसेज के रो रही थी कि मेरे को क्यों दे दिया। बट देन मैंने ये बात सीखी है कि जब परमेश्वर आपको कोई काम देते हैं तो साथ में उसके अंशन भी देते हैं। तो मैं अपनी एबिलिटी पे नहीं, मैं परमेश्वर की अंशन पे डिपेंड करूँगी कि वो मैसेज में मेरी मदद करेंगे। एंड ये ये बात सिर्फ थर्सडे नाइट की नहीं है। जब प्रॉफिट ने मुझे बोला था कि ये बात शेयर करनी है, ये बात ये शुरुआत हो गई थी 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते पहले जब हम प्रार्थना में थे एंड प्रॉफिट ने सबको बोला था कि सब शांति में रहिए एंड गॉड आपसे बात करेंगे। तो हम सब यहाँ पे बैठे हुए थे, मैं यहाँ पे बैठी हुई थी एंड गॉड ने सबसे बात करी थी, सबको एक एक वचन दिया था। एंड गॉड ने मुझसे बोला बी रिस्पॉन्सिबल। 2 मिनट के लिए मैं ऐसे हो गई कि मैंने गलत सुन लिया। बी रिस्पॉन्सिबल, इसका क्या मतलब है? मतलब मैं तो ये सोच रही थी कि गॉड मुझे ये बोलेंगे कि मैं तुम्हें इस जगह में ब्लेस करूंगा, क्योंकि मैं तो गॉड से कुछ मांग रही थी, प्रार्थना मांग रही थी। तो जो वो वर्ड आया वो एकदम ही अलग था कि बी रिस्पॉन्सिबल। फिर मैंने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये वर्ड मेरे लिए नहीं है। फिर मैंने सोचा कि गॉड आपने ना मुझे ब्लेसिंग दी कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, या एप्रिसिएशन ही कर सकते थे आपकी मैं थोड़ा ठीक काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं हर संडे आके मैं गॉड से पूछती कि गॉड मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो मैं गॉड से सुनना चाहती थी कि वो मुझे कुछ बताएं कि मैं उनके साथ कैसा चल रही हूँ। बट नहीं, बट वो वचन आया बी रिस्पॉन्सिबल। उस टाइम पे मुझे ये बात समझ नहीं आई। तो मैं, बट ये मेरे जहन में रह गई, मेरे कॉन्शियस में ये बात रह गई कि गॉड ने मुझे बोला बी रिस्पॉन्सिबल। ड्यूरिंग द वीक मुझे ये बात वापस से ध्यान आया कि गॉड ने मुझे बोला है बी रिस्पॉन्सिबल। तो मैंने सोचा कि मेरे कौन से एरियाज हैं जिसमें मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो वैसे तो बहुत सारे हैं, बट मेजर मेजर जो मुझे दिखे, उसको मैंने अपने फाइनेंसेस देखे कि मैंने सही जगह पे अपनी चीज़ें रखी हुई हैं या नहीं, मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है कि नहीं। ऑफिस में मैं अपना जब काम कर रही थी तो मैंने बहुत समझदारी से, जिम्मेदारी से अपना काम करना स्टार्ट किया। तो जितना मुझे समझ आ रहा था थोड़ा बहुत कि जिम्मेदार होने का मतलब क्या है, उतना मैं उस हफ्ते करती गई। एंड सैटरडे को प्रॉफिट ने एक और मीटिंग करी हम सबके साथ। एंड प्रॉफिट ने एक बात बोली कि
अपनी अलमारियाँ साफ करो, अपने क्लोजेट्स साफ करो। पहले ये बात आई कि हैं मतलब ये क्या बात हो गई कि हमें अपनी अलमारियाँ साफ करनी है। तो जब ये और पहले तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए ही वर्ड है क्योंकि मेरी अलमारी सबसे ज़्यादा खराब रहती थी 2 वीक्स पहले तक। तो मैंने बोला ओके एंड व्हेन दिस वर्ड केम तो ऐसा नहीं था कि मुझे बुरा लगा कि गॉड ने बोल दिया कि अपनी अलमारी साफ करो। बट जब ये वर्ड आया तो इट वाज लाइक एन एनकरेजमेंट, एक सामर्थ आया उस वर्ड के साथ कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। फिर प्रॉफिट ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जब हम बॉटल की कैप लगाते हैं तो कैसे बंद कर रहे हैं वो भी ज़रूरी है। मैंने कहा ये भी मेरे लिए ही है, मैं तो बॉटल की कैप ऐसे लगा के छोड़ देती हूँ। एंड देन फिर मैंने कहा ओके गॉड आई हैव टू बी केयरफुल इन दिस थिंग। देन प्रॉफिट ने बोला कि अगर आप बेड पे बैठे हो एंड आपका बेड अगर गंदा है तो अगर जीसस आपके साथ बैठे होते तो क्या उनको पसंद आती ये बात? तो मैंने कहा हाँ नहीं। और मैंने उस टाइम पे जब मैंने मीटिंग ही चल रही थी मैंने राइट पे देखा इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। मैंने कहा नहीं आई डोंट थिंक सो कि जीसस को ये बात अच्छी लगेगी कि बेड पे इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मैंने बोला ओके गॉड प्रॉफिट ने ये बात बोली है तो हमें ये बात सीखनी है। तो उस पूरे हफ्ते मैंने जब बॉटल बंद की मैंने गॉड को बोला गॉड मैं बॉटल ढंग से बंद कर रही हूँ। गॉड मैंने बेड साफ किया, अगर आपको बैठना हो तो आप बैठ सकते हैं। एंड मैंने अपनी अलमारी पूरी वीक साफ करी। एंड घर में मेरे मेंबर्स सोच रहे थे कि रात को 11 बजे हो क्या गया, ये अलमारी सेट कर रही है। एंड दे सॉ अ चेंज बट देन इट वॉज इम्पॉर्टेंट। जो बातें हमें लगती है कि ये तो छोटी छोटी बातें हैं क्या ही फ़र्क पड़ता है, पर गॉड के लिए वो छोटी बातें बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि छोटी छोटी बातें मिलके ही हमारी हैबिट बना देती हैं। हैबिट से हमारा नेचर बन जाता है, नेचर से हमारा कैरेक्टर बन जाता है और जैसा हमारा कैरेक्टर है वो हमें उसी दिशा में ले जाता है। फिर मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपना अपना घर साफ रखूं एंड ये सारी चीज़ें का ध्यान रखूं। कमिंग बैक टू माय फर्स्ट क्वेश्चन कि मैंने गॉड से पूछा था कि गॉड जिम्मेदार होने का मतलब क्या होता है? इतनी सारी चीज़ें हैं, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, तो कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें हमें जिम्मेदार होना ज़रूरी है? तो पहली पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे समझ आई कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्रेसिंग अप, कैसे हम कपड़े पहनते हैं, कैसे तैयार होते हैं, उसकी भी हमें हमारे पास एक जिम्मेदारी है। मैं एक इंस्टेंस शेयर करना चाहूँगी कि चर्च में कुछ नए लोग आए हुए थे एंड दे वर एल्डरली लोग एंड वो लोग शायद चर्च में पहली बार आए होंगे एंड आई थिंक वो किसी विलेज से थे। उनको उनको ये बात नहीं पता थी कि कलीसिया कैसा दिखता है, लोग कैसे तैयार होते हैं। एंड जैसे ही मैंने उनको देखा मेरे मन में गॉड ने बोला आज प्रॉफिट साड़ी पहन के आएंगी। एंड देन 5 मिनट्स बाद प्रॉफिट आई एंड लो एंड बेहोल्ड शी वाज इन अ साड़ी। एंड उस टाइम पे सब हम फॉर्मल ड्रेस हो रहे थे एंड प्रॉफिट ने जिस तरह से वो साड़ी बांधी हुई थी वो बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से साड़ी बांधी हुई थी। सो उस टाइम पे मैं सोच रही थी गॉड क्योंकि वो लोग हमारे गिफ्ट्स हैं एंड आप उनको वेलकम कराना चाहते हो चर्च में एंड वो आप ये चाहते हो कि वो जब यहाँ पे बैठे तो किसी कपड़े से किसी को ठेस ना लग जाए। आपने प्रॉफिट को ये बात पहले ही बोल दी कि आपको आज साड़ी पहननी है। प्रॉफिट को तो नहीं पता था कि वो लोग आ रहे हैं बट देन गॉड न्यू एंड गॉड ने उनको एक वर्ड दिया होगा। तो जब मैंने प्रॉफिट को देखा मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि उस पूरी घटना से मैंने ये बात समझी कि ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्योंकि जब प्रॉफिट किसी के लिए प्रेयर कर रही होंगी एंड किसी का ध्यान उनके कपड़ों पे है और अगर वो ऑफेंस दे रहे हैं तो वो मैसेज ढंग से नहीं जा पाएगा। हमें चर्च में कंफर्टेबल फील करना है एंड एट द सेम टाइम वी डोंट हैव टू ऑफेंड एनीबॉडी, वी हैव टू ड्रेस अप वेल। दूसरी बात मैं शेयर करना चाहूँगी कि मैं किसी कंट्री में थी एंड वो कंट्री यहाँ की दूसरे देश में थी एंड वहाँ का जो कल्चर है वो बहुत ओपन कल्चर है। वहाँ पे लोग शॉर्ट्स पहनते हैं, कंफर्टेबल कपड़े पहनते हैं, कोई बुरा नहीं मानता क्योंकि वो उनका कल्चर है। तो मैंने ये बात नोट करी कि सुबह सब अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स में थे जैसे वो पहनते हैं, शॉर्ट्स वगैरह, स्कर्ट्स एंड जीन्स जैसे भी वो कपड़े पहनते हैं। लेकिन हमें रात में कहीं जाना था एंड जब मैं रात में गए तो वो सेम लोग जो सुबह कंफर्टेबल कपड़ों में थे उन्होंने पूरे कपड़े अपने हाथ कवर कर लिए, पैर कवर कर लिए और उन्होंने साफ भी ले लिया। और ये बात मुझे समझ ही नहीं आई कि जब कंट्री ऐसी है, कल्चर ऐसा है, तो क्यों उन्होंने अपने कपड़े चेंज कर लिए? क्योंकि वो जिम्मेदार थे। रात का समय था, रात के समय पे हम किसी को गलत संदेश नहीं भेज सकते अपने कपड़ों से और ये बात वो बहुत अच्छे से समझते थे। डिस्पाइट कि उनकी कंट्री में ये कपड़े पहनना नॉर्मल था बट वो लोग जिनके साथ मैं गई थी वो जिम्मेदार थे अपने कपड़ों से दूसरे वाले को सिग्नल सेंड आउट करने के लिए। तो ये समझदारी उनमें थी और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं ये बात समझ पाई उनके साथ रह के कि हम जहाँ जा रहे हैं हमें उसके हिसाब से अप्रोप्रिएटली ड्रेस होना चाहिए। एंड मैंने एक बात सीखी कि
जब अगर हमें आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सामने मिलने जाना हो तो हम क्या करेंगे? हम अपने बेस्ट ऑफ क्लोथ्स निकालेंगे, हम ड्रेसअप वेल होंगे। क्यों? क्योंकि जब हम अपने अपने कपड़ों से ड्रेसअप वेल होते हैं, हम तैयार होते हैं, तो हम सामने वाले की पोजीशन को ऑनर करते हैं, है ना? अगर हम तैयार नहीं होंगे तो उनको वो लगेगा कि ये टाइम तो वैल्यूएबल है ही नहीं उनके लिए। इट्स नॉट, द पोजीशन इज नॉट वैल्यूएबल, द टाइम इज नॉट वैल्यूएबल, द मीटिंग इज नॉट वैल्यूएबल। सो दिस चेंज केम इन मी कि जब मैं चर्च आ रही हूँ तो मैं अपने सबसे बेस्ट क्लोथ्स निकाल के रखती हूँ कि गॉड, मुझे तो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स से मिलने जाना है, तो मैं अपने सबसे अच्छे कपड़े, अपने सबसे अच्छी ज्वेलरी, सबसे अच्छे शूज जो चमकाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि महंगे कपड़े, बट कपड़े जो हमारे लिए सबसे अच्छे हैं वो आयरन किए हुए हैं, सिले हुए भी हैं, चाहे जैसे भी कपड़े हैं, लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर के ऑनर के लिए, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए तैयार हो रहे हैं, उनकी पोजीशन को ऑनर कर रहे हैं, तो वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम विश्वासियों के ऊपर है कि हम कैसे तैयार होते हैं। दूसरी जिम्मेदारी मैं बांटना चाहूँगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेटवर्किंग एंड द काइंड ऑफ फ्रेंड्स, मतलब हम किन लोगों के साथ घूम रहे हैं और हमारा नेटवर्क कैसा है, वो चुनने की जिम्मेदारी और उसमें रहने की भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। मैंने एक बात कहीं पढ़ी थी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि ईगल्स डोंट हैंग आउट विद चिकन्स। जो ईगल्स हैं वो ऊपर उड़ती हैं, वो मुर्गी के साथ नीचे नहीं घूमती। उनको अपना उनको अपना पर्पस पता है, उनको अपना अपना काम पता है, उनको अपना एरिया पता है। और मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप 10 अल्कोहलिक लोगों के साथ 10 दिन घूमेंगे तो 11वें दिन आप बाहर में पाए जाएंगे। क्योंकि उनकी जो संगति है वो आपको इन्फ्लुएंस करेगी। कहते हैं ना कि गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है। सेम वे जो हमारे नेटवर्क्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनका इन्फ्लुएंस हमारे पे आता है। एंड ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही लोगों को चुने, जो परमेश्वर को जानते हैं, और अगर वो नहीं भी जानते तो उनके जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो आपसे मैच करती हूँ। पहले मैं बहुत पर्सनली मैं पहले बहुत दुखी थी क्योंकि जब मैंने परमेश्वर को जाना तो मेरे सारे फ्रेंड्स कहीं चले गए। मुझे लगा एक कनाडा चला गया, एक यूएस चला गया, एंड आई वाज लेफ्ट विद नो फ्रेंड्स। वन वाज इन यूएस एंड तब मैंने गॉड को बोला, गॉड आपने मेरे सारे फ्रेंड्स क्यों छीन लिए? मैं 2 हफ्ते रोई थी कि गॉड मुझसे कोई बात क्यों नहीं करता। बट बट स्टैंडिंग हेयर नाउ आई कैन से कि जो जो फ्रेंड्स मुझे गॉड ने अब दी है, जो भी विश्वासी लोग हैं, वो मेरी लाइफ में एक ब्यूटीफुल बुके की तरह है। डिफरेंट एज, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड, लेकिन जब सारे फूल साथ में आते हैं वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल गुलदस्ता बन जाता है। सो हमें लगेगा कि वो फ्रेंड्स हमें हमारी ज़रूरत है, बट नहीं, गॉड को पता है कि वो कैसी बात कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई गॉड ने उनको हमारे जीवन से हटाया है। तो हम जाए ना उनके पास कि तुम मेरे को छोड़ के चले गए तो मुझे अपने जीवन में वापस चाहिए। गॉड ने अगर हमें कोई पर्पस दिया है तो उसके लिए वो हमें सबसे पहले अलग कर देते हैं। देयर इज अ कॉन्सिक्रेशन दैट हैपेंस, एंड दैट कॉन्सिक्रेशन इज थ्रू द पीपल अराउंड अस। दैट मीन्स कि जो लोग सही नहीं है आपके पर्पस के लिए वो चले जाएंगे। एंड मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं उन लोगों के साथ अब नहीं घूमती। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। उस टाइम पे मैं रोई थी बट अब मैं बिल्कुल नहीं रोती। मैं आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड कि जो मेरी लाइफ में अब जो लोग हैं, चाहे वो कम हैं बट दे आर वैल्यूबल, दे नो गॉड एंड दे कैन एडिफाई माई लाइफ। वो सही वचन बोलते हैं, सही सिखाते हैं। सो कमिंग बैक टू नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में जनरली ऐसा होता है कि अगर हम बॉस के साथ सिगरेट नहीं पियेंगे तो हमें प्रमोशन नहीं मिलेगी। अगर हम अल्कोहल नहीं पियेंगे, एक सिप लेंगे तो वो हम उनके गैंग में कैसे जाएंगे? अगर हम फ्रेंड्स के साथ नहीं पियेंगे तो वो समझेंगे कि हम ऑर्थोडॉक्स हैं, हम तो पुराने विचार के हैं। बट मैंने ये बात समझी है कि जब हम ये बात बोलते हैं तो हम किसी और को नहीं समझा रहे, हम अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हैं। इट्स एन एक्सक्यूज टू आवर सेल्फ टू ड्रिंक, इट्स एन एक्सक्यूज कि ये तो चलता है। बट मैंने प्रॉफिट ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि कहीं भी किसी भी ग्रुप में अगर किसी की बाउंड्रीज हैं, मतलब कोई बंदा कोई चीज़ नहीं करता तो वो 9 लोग उस बाउंड्रीज वाले लोग को रिस्पेक्ट करेंगे। सो जो बाउंड्री सेट कर देता है उसकी बात मानी जाती है। सेम वे जब हम अपने वर्क प्लेस में जाते हैं, जब हम फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं, व्हेन वी सेट अप द बाउंड्री कि नो वी डोंट ड्रिंक, दैट इज नॉट राइट, वी डोंट डू सच थिंग्स, वी डोंट डू ड्रग्स, वी डोंट लिसन टू दिस म्यूजिक, हम ये क्रैश बातें नहीं करते, तो वो बाउंड्री हम सेट कर जाते हैं। एंड लोगों को वो ऑनर करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आप बात बोल रहे हो वो सिर्फ आपकी वेटेज नहीं है, वो गॉड का वर्ड है आपके अंदर।
एंड गॉड की पावर है उसके अंदर, एंड वो देख पाएंगे आपके अंदर. सो इट्स नॉट जस्ट अ सुपरफिशियल वर्ड दैट आई डोंट ड्रिंक. It's a weighty word. It's a heavy burden, Holy Spirit laden word that I don't drink. Because पवित्र आत्मा जी के साथ हम चलते हैं, जब हम होली स्पिरिट के साथ हम चलते हैं, तो और किसी स्पिरिट के साथ हम मिक्स नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी स्पिरिट हो. अगर हमें अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़े सक्सेस पाने के लिए, तो सक्सेस चाहिए ही क्यों? हमें वो सक्सेस चाहिए ही क्यों जिसके लिए हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़े. एंड थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने जो सीखी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हार्ट पॉस्चर. मतलब हमारा जो मन है, हमारा जो दिल है, वो कितना साफ है, उसको साफ रखने की जिम्मेदारी, उसको पवित्र आत्मा से भरे रहने की जिम्मेदारी, वचन को हमारे जीवन में बने रहने की जिम्मेदारी हमारी है. वो किसी और की नहीं है, वो प्रॉफिट की नहीं है, वो लीडर्स की नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है. एंड जब हम रोज़ नहाते हैं, गर्मियों में और सर्दियों में थोड़ा कम, तो हमारा शरीर तो साफ हो जाता है, लेकिन हमारा मन जो है वो भी क्लीनिंग मांगता है कि चलो आज झाड़ू पोछा लगाते हैं. उस झाड़ू पोछा लगाने के लिए हम परमेश्वर के साथ बैठना पड़ता है कि परमेश्वर अच्छा बता दीजिए आज मैंने क्या गलत काम किया, आज मैंने क्या सही नहीं किया. इसका मतलब ये नहीं है कि हम खराब लोग हैं, इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हैं, हम सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार हैं, हम उनकी बातें सुनने के लिए रेडी हैं, हम उनके साथ डीपर रिलेशनशिप में जाते हैं. एंड मैं जब परमेश्वर के साथ बैठती हूँ तो मुझे 10 से ज़्यादा 12 बातें पता चल जाती हैं, ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था, बट उसमें मुझे बुरा नहीं लगता एट ऑल. पहले मुझे लगता था कि गॉड आप मुझे इस बात के लिए भी बोलोगे. पहले मैं बहुत ऐसे करती थी, पुरानी साक्षी, लेकिन अब मैं ऐसे नहीं करती. अब मैं गॉड को बोलती हूँ कि गॉड आई एम रियली सॉरी दैट आई थॉट दिस वे. क्योंकि सोचने का भी जरिए से हमारा हार्ट बहुत फ़र्क पड़ जाता है. हम जिस किसी को कैसे देख रहे हैं, ओके ये तो इसके पास ये भी है, इसके पास वो भी है. एंड जेलेसी, सडनली द जेलेसी हैज टेकन ओवर यू. ये इंसान तो वो जॉब डिजर्व ही नहीं करता. क्यों नहीं करता? आप कौन हो बोलने वाले? आपने इंटरव्यू लिया था, आपने पढ़ाई की थी? नहीं, यू आर नोबडी. हम कोई है ही नहीं जज करने के लिए. और अगर हमें किसी बात को ऑफेंस आ रहा है तो वो भी हमारी प्रॉब्लम है. ये बात मैंने बहुत अच्छे से सीख ली है कि प्रॉफिट के पास मैं जाती हूँ, प्रॉफिट ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम किधर है? कोई भी प्रॉब्लम हो, द इशू इज दिस. हम ऐसे कर देते हैं, बट द इशू इज अस. हम कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में जाते हैं, उसकी सारी रूट कॉज हमारी होती है. कोई हमसे बदतमीज से बात कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है. हमने कैसे बाउंड्रीज अलाउ कर दी कि वो हमसे ऐसे बात करें, है ना. अब कोई हमें बॉस गलत बात बोल रहा है, तो उनकी कैसे गलती है? अगर आपने ढंग से काम किया होता तो वो आपको नहीं सुनाते ना. आपने क्यों नहीं किया डिलीवरेबल काम, आपने क्यों नहीं उनको कम्युनिकेट किया? तो हम ये बात तो सुन लेते हैं कि गॉड उन्होंने मुझसे बदतमीजी से बात करी, बट जो मुद्दा है उस पर तो हम जाते ही नहीं. हम ऊपर ऊपर उलझ जाते हैं. मैं नहीं मानूंगा, उन्होंने मुझे डांट दिया, मैं प्रॉफिट ने मेरे लिए प्रार्थना नहीं करी, बट गॉड ने उन्हें कोई बात बोली होगी ना कि जिसके लिए वो वेट कर रहे हैं, जिसके लिए तो हमें ट्रस्ट भी करना है. सो हार्ट पॉस्चर मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है. एंड सबसे ज़रूरी बात, ऑफेंस, ठेस लगना, तो आई थिंक डेविल, वैसे नाम भी लेना ज़रूरी नहीं बनता इसका, इस इंसान का, लेकिन ये सबसे बड़ा कहते हैं हथियार है, वो बना के रखते हैं. क्योंकि जब आप चर्च में आएंगे ना, तो तरह तरह की ठेस हम उठाने के लिए रेडी हो जाते हैं. हम 2 जने वहाँ पे बात कर रहे हैं, वो आपके लिए बात भी नहीं कर रहे, नथिंग एट ऑल, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, बट हाउ विल डेविल शो? वो आपकी बुराई कर रहे हैं, वो आपके बारे में कुछ कह रहे हैं, वो आपके लिए प्रार्थना नहीं करना चाहते, वो मेरे को पीछे रखते हैं. सबकी प्रार्थना हो जाती है, मेरी प्रार्थना नहीं होती. ऐसा नहीं है, वो आपको दिखाया जा रहा है. कोई इंसान चाहता है कि आप यहाँ पे चर्च में आओ और ठेस लगा लो और प्रॉफिट से बुरा मान लो. प्रॉफिट से बुरा मानेंगे, गॉड से बुरा मान जाएंगे कि गॉड मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, मेरी तो कोई प्रार्थना ही नहीं करता. बट ये सारे टैक्टिक्स हैं डेविल के, हम ऑफेंस नहीं ले सकते. वन टाइम मैं किसी बात से बहुत ऑफेंडेड थी, और ये सच्ची घटना है. एंड मैंने प्रॉफिट को मैसेज किया कि प्रॉफिटेस, मुझे ये बात बहुत बुरी लगी, आप प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करना. तो पहले उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया. मैंने कहा ओके, आई थिंक अब मेरा हो गया काम, अब मैं चर्च नहीं आऊँगी. शायद प्रॉफिट मुझसे नाराज़ होगी. लेकिन उसके बाद
कुछ टाइम बाद प्रॉफिट ने मुझे बहुत डिटेल में मैसेज किया और उन्होंने एक बात बोली कि आई एम ऑन योर टीम, वाई डू यू थिंक आई एम ऑन समबडी एल्सेस टीम। मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। सो ये बात जब उन्होंने बोली तो एकदम से इट वॉज लाइक कि जो डार्कनेस होती है ना आंखों से वो हट गई कि अरे हाँ, प्रॉफिट मेरा बुरा क्यों चाहेंगे, प्रॉफिट ये जानबूझ के क्यों मुझे हर्ट करेंगे, क्यों, ये तो सारा डेविल का काम है, वो मेरा अच्छा ही चाहती हैं, लेकिन हम उसको ऐसे देख लेते हैं कि ये गलत है। फिर हम ठेस में आ जाते हैं, और जब ठेस में आ जाते हैं तो हम बिटरनेस में आ जाते हैं, क्योंकि उस हम ठेस को सोचते रहते हैं, वो उन्होंने ऐसा बोल दिया, उन्होंने ऐसा बोल दिया, उन्होंने ऐसा बोल दिया, फिर अगले दिन भी उन्होंने ऐसा बोल दिया, उन्होंने ऐसा बोल दिया, थर्ड डे मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, फोर्थ डे our whole being is about that offense, our whole being is about being a victim, but that is not true। जब हम ऑफेंस में आते हैं तो इन हम अपने लीडर से, हमने प्रॉफिट से, तो इन अ वे वी आर सेइंग दैट वी डोंट ट्रस्ट यू, वी डोंट ट्रस्ट यू विद आवर स्पिरिचुअल लाइफ एंड विच इज अ फॉर्म ऑफ प्राइड। वो प्राइड भी है। हम क्यों नहीं विश्वास कर सकते कि जब प्रॉफिट हमें कोई वर्ड दे रही हैं तो वो हमारी भलाई के लिए है, उनका कोई पर्सनल मैटर नहीं है, गॉड का कोई मैटर नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट जो भी सुन रही है वो गॉड से सुन रही है एंड गॉड भी हमारी साइड पे ही है। सो एवरीथिंग दैट द वर्ड ऑफ गॉड विल से इज फॉर अस, इज फॉर our benefit, it's for our calling, it's for our edification, it's for our blessing। it's like कि हम एक नाव में हैं एंड नाव चलती जा रही है एंड वहाँ पे आपको पानी में एक साइन बोर्ड दिख जाए कि टर्न राइट। सो गॉड का वर्ड भी ऐसे ही होता है कि हम जब चलते जा रहे हैं तो वो हम गॉड का वर्ड हमें डायरेक्शन दे देता है। जैसे मैं अपनी जीवन जिए जा रही थी और शायद क्या कंफर्म में रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी, तभी परमेश्वर का वचन आया। लेकिन जब परमेश्वर का वचन आया कि बी रिस्पॉन्सिबल, तो वो मेरे लिए एक एंकर बन गया, एक डायरेक्शन बन गई कि मुझे अपनी ज़िंदगी इस दिशा में लेनी है, क्योंकि गॉड पूरी ज़िंदगी हमारी देख सकते हैं फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, बट हम नहीं देख पाते। हमारी जो कैपेसिटी है वो इतनी ही है, इतनी ही वॉल है। मे बी हम कल का सोच लेंगे, परसों का सोच लेंगे, बट उससे बियॉन्ड हम नहीं सोच सकते। फेथ में हम परमेश्वर के साथ उनके विजन को, उनकी विल को समझ सकते हैं, लेकिन हम फ्यूचर नहीं देख सकते। एंड देयर इज सच अ ब्यूटी इन नॉट नोइंग मच थिंग्स। हम सोचते हैं कि हम सब जान लें कि ये मैं बोलना चाहूँगी कि मैं भी ऐसी ही थी। उसकी सैलरी कितनी है, उसके पास कौन सी गाड़ी है, उसके पास वो कहाँ रहता है, ये सारी चीज़ें की इन्फॉर्मेशन जानने की मेरे में बहुत इच्छुकता थी। लेकिन जब परमेश्वर के साथ मैंने चलना स्टार्ट किया तो परमेश्वर ने बोला क्यों जानना है, क्यों जानना है कि वो कितना कमाते हैं, क्यों जानना है कि वो कौन सी गाड़ी में आते हैं, क्यों जानना है कि वो कहाँ रहते हैं, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। आई सेड ओके गॉड। देन गॉड ने मुझे स्ट्रिक्टली बोला व्हाट इज इट विद यू। आई सेड नथिंग विद यू, इट्स नॉट माई इन्फॉर्मेशन, मुझे ये जानना ही नहीं है गॉड। एंड जब भी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि मुझे सुनाई दे रही, मैं साइड हो जाती हूँ, मैं गॉड नहीं, मैं नहीं सुनूंगी, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो हमारे विजन से अलग कर देती है, हमें दूर ले जाती है। हमें उतना ही जानना है जितना गॉड हमें बताते हैं, जितना गॉड हमें देंगे। जब गॉड ने अब्राहम को बोला था कि अपने लैंड को छोड़ दें, तो उन्होंने पूरा नहीं बता दिया था अब्राहम को कि अब ये होगा, अब मैं तुम्हें आगे ब्लेसिंग्स दूंगा, एंड देन सो मेनी थिंग्स। गॉड ओनली गेव देम one step which was required at that time, one word that was required enough for that situation। उस सिचुएशन के लिए उतना ही वचन काफ़ी था, उतनी ही इंफॉर्मेशन काफ़ी थी। अगर वो पूरी इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाए तो हम बहुत ओवरवेलम हो जाएंगे। जैसे सिस्टर ने बोला कि हम जब ट्रेनिंग करते हैं तो अगर ट्रेनर ने बोलते कि मैं तुमसे 50 kgs का वेट उठाऊंगा, मैं अगले दिन नहीं जाऊँगी, आई कंफर्म। लेकिन slowly the trainer can see that you can pull 50 kgs of weight, but you can't see, so he will work with you with 5 kgs weight, then 10 kgs, then 15। slowly and slowly God will work with your capacity। वो बनाते जाएंगे आपके अंदर, वो स्पेस बनते जाएगी, वो खींचेंगे आपको। एंड देन जब गॉड को लगेगा नाउ दैट दिस पर्सन इज एबल टू हैंडल दिस कैपेसिटी, देन गॉड विल गिव द वर्ड दैट इज रिक्वायर्ड at that level। सो आई रिमेंबर वन टाइम मैं अपनी जॉब में बहुत परेशान थी एंड एवरी टाइम मैं प्रॉफिट के पास जाती थी, प्रॉफिट मुझे बोलती थी गॉड तुम्हें स्ट्रेच कर रहे हैं साक्षी, गॉड तुम्हें स्ट्रेच कर रहे हैं साक्षी। आई थिंक हर 3 महीने में गॉड मुझे सेम ही वर्ड दे रहे थे एंड मैं गॉड को हमेशा बोलती थी आप बस कर दो,
बहुत हो गया, I can't be stressed enough. And then I'm amazed that how God stretched me in that work, that today when I'm in this position, I'm able to handle it. God ने मुझे stretch किया, मुझे prepare किया, तोड़ा, painful था, मैं बहुत रोई, I'm honest, being honest, मैं बहुत रोई. But then at the same time, I held on to the word that God, when you're stretching me, I am there. I'm ready to be stretched. मैं तैयार हूँ आपके वचन को सुनने के लिए, मैं तैयार हूँ आपके साथ चलने के लिए. तो ये ज़्यादा जानने की जो इच्छा थी मैंने अपने अंदर दबा दी है, एंड अब नहीं आती है. एंड आई रियली थैंक गॉड कि गॉड ने इस एरिया में मुझे हेल्प करी. एक और एरिया है हमारा, एरिया ऑफ कम्युनिकेशन. क्या? एरिया ऑफ कम्युनिकेशन. मैं ये बात बहुत बार सोचती हूँ कि अगर हम किसी भी फैमिली में किसी बच्चे से बात करें तो हम बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि उनकी फैमिली में कैसी बातें हो रही होंगी. अगर बच्चा गाली गाली दे रहा है या कुछ चिल्ला के बात कर रहा है तो वो एक सिंबल हो जाता है, ये पता चल जाता है कि उनकी फैमिली में भी शायद ऐसी ही बात होती होगी. एंड अगर बच्चा वो आपसे बहुत पोलाइटली बात कर रहा है, रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, तो हम ये समझ जाते हैं कि उनके घर में भी जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है. तो जब हम गॉड के बच्चे हैं तो हमें गॉड के नेचर में चलना है. वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट. व्हेन वी स्पीक, we are representing Jesus, we are representing the Holy Spirit, we are representing God the Father. लोग नहीं देख सकते जीसस को, लोग पवित्र आत्मा जी को नहीं देख सकते, लेकिन वो हमारी जिंदगी देख सकते हैं. हम क्या बोल रहे हैं वो देख सकते हैं. वो पवित्र आत्मा जी को नहीं समझ सकते, लेकिन हम जैसे बात कर रहे हैं वो देख सकते हैं. तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही एडिफाई करने वाली होनी चाहिए, वो बहुत ही सामर्थ्य देने वाली होनी चाहिए, वो बहुत प्यार से बोली जानी चाहिए. अगर हमें कोई बात स्ट्रिक्टली भी बोलनी है तो हम बोल सकते हैं बिना चिल्लाए. दैट समटाइम्स पास्टर प्रॉफिट वुड टेल मी कि अगर उन्हें मुझे डांटना होता तो वो मुझे मैसेज करती थी, साक्षी आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस. एंड अगर वो स्ट्रांगली वर्ड दिख जाता था ना मुझे, तो मुझे समझ आ जाता था कि हो गया, अब मतलब प्रॉफिट इज सेइंग कि ये बात करनी है. दैट वर्ड स्ट्रांगली वाज स्ट्रांग इनफ टू गिव मी अ साइन दैट आई हैव गॉन टू फार, कम बैक. सो that way when we are with somebody, हमारी communication is so important. God हमारे सुपर ट्रांसलेटर, सुपर AI है, हमें चैट जीपीटी की ज़रूरत ही नहीं है. होली स्पिरिट, अगर आप दूसरी भाषा में भी बात करेंगे तो प्रॉफिट समझ जाएंगे, आप नहीं भी बोलेंगे तो भी गॉड समझ जाएंगे, क्योंकि गॉड ने सारी लैंग्वेजेस बनाई हैं. एंड ऑल दीज लिटिल थिंग्स, जो छोटी छोटी चीज़ें करी जाती हैं, वो गॉड के पर्पस को सपोर्ट करने के लिए की जाती है. द होल पर्पस इज टू सपोर्ट द मेन पर्पस, द बिग थिंग. द स्मॉलर थिंग्स आर द थिंग्स दैट आर होल्डिंग द बिग थिंग्स. अगर हम बड़ी सी बिल्डिंग में देखेंगे तो नट बोल्ट कितना इतना सा होता है, अगर आप नट हटा दोगे तो द बिल्डिंग विल क्रैश. बट दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स आर what is holding the building together. The huge structure is sitting on something so tiny, so small. And बहुत बारी ऐसा हुआ है मेरी वॉक विद गॉड के साथ कि जब हमें आई थिंक कम्युनियन ट्रे जो कप्स हैं मैं धो रही होती हूँ, एंड थोड़ा सा मुझे दिख जाएगा कि वो रह गया है ट्रे जूस उसमें रह गया है, और मैं जा रही होती हूँ. गॉड बोलेंगे साक्षी गॉड गो बैक. ओके जा रही हूँ, एंड देन आई टर्न बैक एंड आई से ओके आई एम डूइंग इट, आई एम क्लीनिंग इट. इवन व्हेन नोबडी इज सीइंग, गॉड विल आस्क मी गो बैक, आपने ठीक से नहीं किया, डू इट अगेन, वहाँ पे डस्टिंग ठीक से नहीं हुई, क्यों नहीं हुई. एंड व्हेन चर्च में कोई नहीं देख रहा कि मैं ऊपर से कैसे क्लीनिंग कर रही हूँ, बट गॉड तो देख रहे हैं ना, एंड दैट इज सो इम्पॉर्टेंट. एंड बहुत बारी मैं मतलब मुझे उठा देते हैं गॉड, बोलेंगे वो ढक्कन ठीक से नहीं लगा हुआ, जाके पहले वो बंद करके आओ. एंड टुडे व्हेन आई केम टू शेयर द मैसेज, मेरी अलमारी खराब थी तो मैंने रात को बैठ के सारी पहले अलमारी साफ करी है, बिकॉज इट मैटर टू गॉड. मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मैं साफ कर रही हूँ, मेरी अलमारी साफ नहीं है, सो वो तो झूठ हो जाएगा ना. तो फिर मैंने फिर रात को कल बैठ के अपनी अलमारी साफ करी, बिकॉज वी हैव टू वॉक वॉट वी आर सेइंग. अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो वो ज़रूरी है. हम मोसेस की लाइफ में देखेंगे, मूसा की ज़िंदगी में. जो मोसेस था वो एक हिब्रू पैदा हुआ था, हिब्रू पैदा हुए थे, यहूदी थे वो, लेकिन उनको किसी इजिप्शियन ने रेस किया था. एंड उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ये देखा होगा कि जो इजिप्शियन है वो हिब्रूज के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, जो मिस्र के लोग हैं वो यहूदी लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं. वो बात उन्होंने बचपन से देखा होगा. एंड
एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 11, निर्गमन का 2 का 11। 2 की 11 में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई पर मार रहा था। One day after Moses was grown, it happened that he went out to his brethren and looked at his burdens, and he saw an Egyptian beating a Hebrew, one of Moses' brethren. So, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, वन डे आफ्टर मोजेस वॉज ग्रोन। यहाँ पे जो बात हो रही है ग्रो की, वो सिर्फ एज की बात नहीं हो रही, वो आत्मिक रूप से जो है जिम्मेदार इंसान की बात हो रही है। क्योंकि मोजेस ने हमेशा से देखा था कि इजिप्शियन लोग हिब्रू लोगों को मारते हैं, लेकिन जब वो बड़ा हो गया, वो आत्मिक रूप से चीज़ें समझने लगा, तो उसे ये बात ठेस लगी कि इजिप्शियंस ने हिब्रू को क्यों मारा, ये तो मेरे लोग हैं। एंड मोजेस को क्या क्या मिला उससे, आई मीन सोचने वाली बात है कि मोजेस एक पैलेस में पैदा हुए थे, ही वॉज एन इजिप्शियन, उनके पास सारे कंफर्ट्स थे, तो वो क्यों जाके अपने लोगों को बचाएंगे जो बंदवाई में है, जिनको हमेशा लॉकडाउन किया गया है। तो मोजेस की ज़िंदगी में स्टार्टिंग से ही हम ये मेच्योरिटी देख पाते हैं कि वो समझ गए थे कि क्या सही है क्या गलत है। वो डिसर्न कर पा रहे थे कि गॉड की क्या विल है, कि गॉड नहीं चाहते थे कि हिब्रूज लोग इजिप्शियंस की स्लेवरी में रहे, और ये बात उनको दुख में रही। एंड मोजेस was the Moses because he aligned his will to the will of God and his vision. अगर हम मोजेस ने ये बात नहीं मानी होती कि मैं एक्सोडस को लीड करूंगा, तो हम मोजेस नहीं जोसेफ सुन रहे होते, पढ़ रहे होते शायद। somebody else would have said yes to the calling of God, but then he was Moses because he said yes to God's will. वो मोजेस इसलिए थे क्योंकि उन्होंने बोला कि हाँ परमेश्वर, मेरी विल को मैं अपनी साइड करता हूँ, आपका क्या विल है, आपका क्या पर्पस है, और मैं कैसे अपने आप को इसमें हेल्प कर सकता हूँ। एंड Hebrews चैप्टर 11 वर्स 24, विश्वास से ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। इंग्लिश में लिखा है एम्पलीफाइड AMPC, aroused by faith when he had grown to maturity and become great, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेथ के द्वारा, मतलब हम आत्मिक अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं, बट विश्वास की आंखों से मूसा ये बात समझ पाए कि वो फैरो के बेटे नहीं हैं, बल्कि वो हिब्रू के बेटे हैं। मतलब वो अपनी आइडेंटिटी समझ पाए। जैसे कि हमने सीखा कि हमारी आइडेंटिटी क्या है क्राइस्ट में। हम अलग अलग जगह में पैदा हुए होंगे, हम अलग अलग स्टेट्स में पैदा हुए होंगे, लेकिन हम सबकी आइडेंटिटी क्राइस्ट में है। सेम वे मूसा ये बात समझ पाए कि इवन दो वो इजिप्ट में किसी पैलेस में पैदा हुए हैं और उनकी ट्रेनिंग इजिप्शियन के हिसाब से हुई है, बट एक्चुअली में जो उनकी आइडेंटिटी है वो एक हिब्रू की है, और वो इस बात के लिए जिम्मेदार थे। एंड आगे अगर आप वर्सेस पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि मोजेस को ये बात समझ आ गई थी और वो तैयार थे अपनी कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ के गॉड का पर्पस पूरा करने के लिए। एंड इतने सारे लोगों को उन्होंने एक्सोडस में लीड किया, प्रॉमिस लैंड में लेकर गए। सो इट वाज बिकॉज ही अलाइंड हिज विल एंड विजन टू गॉड। और सरप्राइज की बात ये है कि गॉड ने अभी तक मूसा को ये नहीं बोला था कि मैंने तुम्हें चुना है कि तुम एक्सोडस में इन लोगों को बंदवाई से निकालोगे। वो चैप्टर 3 में है, पर चैप्टर 2 में ही मोजेस ने अपने ब्रेदरन को बचाया और मारा। दैट मीन्स ही वॉज ऑलरेडी स्पिरिचुअली मेच्योर enough to understand God's word, what is right and wrong, even before the word actually came. So that was really surprising for me कि God ने तो अभी मूसा को बोला ही नहीं कि तुम्हें इन लोगों को बचाना है, but the signs, the fruits of the Holy Spirit were already working in Moses, that he cared enough to save his brother from the Egyptian as Hebrew, because he considered himself as Hebrew, not an Egyptian. जैसे हम जोई लाइफ को छोड़ के अब हम जोई लाइफ में हैं, तो हम अपने आप को पुराने तरीकों से नहीं देखेंगे, तो हम नए तरीके से देखेंगे। जो गॉड ने हमें आइडेंटिटी दी है, जो गॉड ने हमें चुना है, उससे हम अपने आप को देखेंगे और हम जिम्मेदार बनेंगे। वो जिम्मेदारी सिर्फ अपनी के लिए नहीं थी, वो जिम्मेदारी उन्होंने मोसेस ने अपने भाई के लिए सोची, अपनी कम्युनिटी के लिए सोची। सो एज अ बिलीवर जब हम जिम्मेदार होते हैं, तो हम सिर्फ अपने लिए जिम्मेदार नहीं होते, हम अपनी फैमिली के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है,
हम अपनी कम्युनिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, अपने देश के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, तभी हम यहाँ पे देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। एंड गॉड जिन जिन चीज़ों के लिए हमें बताते हैं, हम सब उन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं। अगर हम आगे पढ़ेंगे, हिब्रूज चैप्टर 5 वर्स 14, इब्रानियों 5 का 14। और अन्य सियानों के लिए है, इसलिए ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे से भेद में निपुण हो गई हैं। But solid food is for full-grown men, for those whose senses and mental faculties are trained by practice to discriminate and distinguish between what is morally good and noble and what is evil and contrary either to divine or human law. यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस करके, एफर्ट लगा के हम ये बात समझ गए हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इवन दो हमें पता है कि हमें अल्कोहल नहीं कंज्यूम करना चाहिए, बट हम किसी पार्टी में जाते हैं, एक शॉट पी लेते हैं एंड गॉड के पास आगे, गॉड आई एम सो सॉरी, गॉड आई एम सो सॉरी। दैट्स अ वेरी बेबी लाइक, चाइल्ड लाइक बिहेवियर। क्योंकि जब हम जिम्मेदार हैं तो हम जिम्मेदार हैं उन सारे शब्दों के लिए जो परमेश्वर ने हमें बोला है। वी कांट कीप गोइंग बैक टू द ओल्ड सिंस। गॉड ने बोला था ना, यू हैव बीन ऑन दिस माउंटेन फॉर टू लॉन्ग, फॉर 40 years they were in the same mountain doing the same journey, and as believers अगर हम जिम्मेदार नहीं बनेंगे तो हम उसी माउंटेन के आसपास घूमते रहेंगे, उसी प्रॉब्लम में घूमते रहेंगे, उसी हैबिट में घूमते रहेंगे, हम आगे निकल ही नहीं पाएंगे। मैं एक घटना बताना चाहूँगी कि मैं अपनी मेरी जो हाउस हेल्पर है वो जनरली आती है और उसकी आदत है, वो जब भी आएगी वो दूसरे घरों की बातें ज़रूर बताएगी कि भाभी यार ये हो गया, भाभी यार वो हो गया, एंड शी विल जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। पहले तो मैं ये बात सोचती नहीं थी कि वो क्या बोल रही है, फिर एक बार मैंने ध्यान से सोचा तो मैं आई वाज जस्ट सिटिंग विद हर एंड शी सेड कि भाभी उन्होंने पता है ये कर दिया वो कर दिया, एंड देन सडनली द होली स्पिरिट रिमाइंडेड मी दैट आर यू अ मॉकर। साम 1 में लिखा हुआ है ना, जो लोग ठट्टा करते हैं वो बुरे लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं। एंड इमीडिएटली मेरे हार्ट में आया, मैं उठी, मैंने कहा नो, और मैं वहाँ से चली गई। देन मैंने आके उसको ये बात समझाई कि इस घर में हम किसी भी दूसरे घर में किसी भी दूसरे इंसान की बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि गॉड को ये बात पसंद नहीं है, और वो मेरी तरफ ऐसे देखने लगी। अब बट ये बात करने के लिए एक एफर्ट लगता है। इट्स ईजी कि हम बात ना सुने, हमें पता तो है हमें गॉसिप नहीं करनी, लेकिन क्या हम उसे अप्लाई कर रहे हैं अपने जीवन में, क्या हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे वर्स में लिखा हुआ है, हिब्रूज चैप्टर वर्स 5 वर्स 14 में देखेंगे, ट्रेन्ड बाय प्रैक्टिस टू डिस्क्रिमिनेट एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज मॉरली गुड एंड नोबल। प्रैक्टिस से, बार बार प्रयास से हम सीखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, कि ये परमेश्वर के वर्ड है। तो हम अभ्यास से, जैसे एक ट्रेनर होता है, हम ट्रेन हो जाएंगे और स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाएंगे, जिम्मेदार हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। एंड जब हमारी शादी नहीं होती है मतलब नहीं हुई होती है, हम डेटिंग कर रहे होते हैं, तो इट्स ओनली अबाउट थ्रिल एंड इमोशन कि ओ अब हम मिलेंगे, अब हम ये बात करेंगे, हम ये खाएंगे। इट्स ऑल अबाउट पास्ताज एंड पिज़्ज़ाज, कॉफ़ीज, एंड ये सारी चीज़ें हमें बहुत एक्साइट करती हैं। बट वंस द मैरिज इज़ देयर, इट्स अबाउट आटा दाल चावल, बट लेटली इट इज़ अबाउट प्रोटीन कार्ब्स, बिकॉज अब हमारी जनरेशन चेंज हो रही है। तो पहले तो इट्स ओनली अबाउट थ्रिल, द थ्रिल ऑफ सीइंग समबडी, द थ्रिल ऑफ नोइंग समबडी, बट आफ्टर मैरिज इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोलते हैं ना, अब शादी हो गई, अब तो तुम्हें जिम्मेदार होना है। सेम वे वी आर मैरिड टू गॉड। व्हेन वी वर फर्स्ट नोइंग गॉड, तो गॉड आप हमारे लिए, मेरे लिए क्या कर सकते हो, एंड गॉड विल जस्ट डू एनीथिंग। कभी कभार मुझे जेलसी हो जाती है कि नए बिलीवर को कुछ भी मांगो मिल जाता है, मतलब नए बिलीवर इन द सेंस दे वॉक विद गॉड इज न्यू, एंड गॉड वुड डू एनीथिंग टू विन देयर हार्ट्स, विन देयर लव, एंड देयर आर सो ग्रेट मिरेकल्स इन देयर लाइफ। बट देन व्हेन वी आर वॉकिंग स्टेडी विद गॉड, जैसे हम मैरिज में हैं, तो हम एंटिसिपेट कर पाएंगे ये सब्जी तो हस्बैंड को नहीं समझ आएगी। क्यों? बिकॉज यू हैव लिव्ड विद दैट पर्सन फॉर सो लॉन्ग, यू हैव लिव्ड विद योर वाइफ फॉर सो लॉन्ग दैट यू एंटिसिपेट देयर नीड्स, देयर प्रेफरेंसेस, आपको समझ आ जाता है। आप जिम्मेदार हो गए हो अपने लिए नहीं, एक दूसरे के लिए, कि उसको क्या चाहिए। सेम वे व्हेन वी आर वॉकिंग विद गॉड, इट्स नॉट अबाउट सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि गॉड आप क्या कर सकते हो मेरे लिए, बट व्हाट कैन वी डू फॉर आवर सेल्फ, व्हाट कैन वी डू फॉर अदर्स, व्हाट कैन वी डू फॉर आवर कम्युनिटी। दैट इज फॉर स्पिरिचुअल मेच्योरिटी। एंड ये बात जब मुझे गॉड ने बताई थी तो मेरे को लिटरली गूज़बम्स आ गए थे कि हिब्रूज में रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड का मतलब होता है अचरायुत। और मैं ऐसे ही गूगल करी थी, गॉड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हिब्रू में क्या कहते हैं, क्योंकि मैं कभी बार हिब्रू वर्ड गूगल कर लेती हूँ। हिब्रू में थोड़ा और एलैबोरेट वर्जन होता है, एग्जैक्ट
क्या बोलना चाह रहा है वो बताई जाती है। तो मैं हैरान हो गई कि जो वर्ड है वो 4 शब्दों से बना हुआ है। इट इज़ मी, फर्स्ट पार्ट इज़ मी, सेकंड पार्ट इज़ ब्रदर ब्रैकेट में फैमिली, थर्ड पार्ट इज़ कम्युनिटी एंड फोर्थ इज़ आफ्टर। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो वर्ड है उसका मतलब ही यही है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेल्स। हम अपनी प्रेयर लाइफ, अपनी वॉक विद गॉड के लिए जिम्मेदार हैं। हम जिम्मेदार हैं कि हम कैसे सोचते हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट वी डू, वॉट वी थिंक, हाउ वी एक्ट। सेकेंड, जब हम मेच्योर हो जाते हैं वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फैमिली। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कलीसिया में सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं बट हमने अपनी फैमिली को ही ध्यान नहीं दिया। आवर फर्स्ट सर्विस इज टू आवर फैमिली। वी हैव टू लिव विद देम एज अ बिलीवर। उनको हमारे कैरेक्टर में दिखना चाहिए कि हम यीशु मसीह को जानते हैं। एंड देन थर्ड इज द कम्युनिटी, कि हम अपनी फैमिली के साथ सही चल रहे हैं, अपने साथ सही चल रहे हैं। एंड बट हम कम्युनिटी के लिए, हम अपनी चर्च के लिए, हम अपनी कलीसिया के लिए क्या कर रहे हैं। सो मैं लास्ट वर्स पढ़ना चाहूँगी, Hebrews chapter 10 verse 23 to 25। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा को है वह सच्चा है। और प्रेम भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कितनों की रीति से, पर एक दूसरे को समझते रहें। और जो जो उस दिन को निकट आते देखते तो और भी अधिक से यह किया करें। Let us all come forward and draw near with true, honest, and sincere hearts in unqualified assurance and absolute conviction, by that leaning of the entire human personality on God in absolute trust and confidence in His power, wisdom, and goodness, having our hearts sprinkled and purified from a guilty conscience and our bodies cleansed. So let us seize and hold fast and retain without wavering the hope we cherish and confess and acknowledge of it. And let us consider and give attentive, continuous care to watching over one another, studying how we may stir up to love and helpful deeds and noble activities, not forsaking or neglecting together, as is the habit of some people. So that means अगर आप Hebrews chapter 10 पढ़ेंगे तो उसमें पॉल ने बहुत ब्यूटीफुली लिखा है कि कैसे जीसस क्राइस्ट ने हमें होलीज ऑफ होलीज में लेके गए अपने सैक्रिफाइस के थ्रू। जैसे लास्ट मैसेज में भी हमने देखा कि इतने सारे एरियाज थे बट गॉड ने हमें वो फुल फ्रीडम दे दी है अपने सैक्रिफाइस से कि हम उनकी होलीज ऑफ होलीज में एंटर करें। गॉड ने हमें सारी एम्पावरमेंट दे रखी है थ्रू हिज सैक्रिफाइस। वी हैव एवरीथिंग दैट वी नीड। गॉड ने एक सेटअप कर दिया है कि जाओ अब आपको जो भी करना है, गॉड ने हमें जो कमीशन दिया है उसके लिए ऑलरेडी एक सेटअप कर दिया गॉड ने। अगर आप Hebrews chapter 10 में पढ़ेंगे एंड हियर इट्स सेइंग कि जब हमने सब कर दिया है, जब हमारे पास ये सेटअप आ गया है तो अब हम क्या करेंगे। सो वर्स 22 सेज कि हमारी पूरी पर्सनालिटी को हमें गॉड पे लीन करना है और हमें गॉड पे विश्वास करना है। सो व्हाइल गॉड हैज डन एवरीथिंग, फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू लीन आवर होल पर्सनालिटी ऑन गॉड। हमें सब कुछ गॉड के बारे में जानना है, उनके साथ घनिष्ठ रिश्ता बना के चलना है। एंड सेकेंडली, when we have done that, we have to take care of our community, our family, our brethren. That is being mature and responsible and a spiritual person. एंड जब केन एंड एबल की कहानी थी तो उसमें भी यही बात बोली थी कि वेयर इज योर ब्रदर। तो उन्होंने बोला था एम आई माई ब्रदर्स कीपर, मैं क्या अपने भाई का रखवाला हूँ। बट तो दैट मीन्स ही वॉज नॉट अ स्पिरिचुअली मेच्योर पर्सन। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ब्रदर्स, आवर नेबर्स। द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट commandment that God gave was love your God with all your heart, all your mind and all your soul and love your neighbor. So हम परमेश्वर को पूरी तरह से प्यार करें और नेबर को, अपने फैमिली को, अदर्स को, कम्युनिटी को भी एज अ स्पिरिचुअल मैच्योर पर्सन जिम्मेदारी निभाएं। सो मैं आज का मैसेज यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। अब हम जुलाई में एंटर कर गए हैं, हम एक जिम्मेवार जुलाई में एंटर करेंगे एंड वो एक डायरेक्शन होगी हमारे जीवन के लिए कि हम जिम्मेदारी से ही अपना जीवन जिएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम थैंक यू सो मच गॉड, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सब कुछ दे दिया परमेश्वर, सारी पावर दे दी, सारी अथॉरिटी दे दी, सब कुछ कर दिया लॉर्ड। आपने हमें सेटअप करके दिया है फुल फ्रीडम का, फुल एश्योरेंस का, ट्रस्ट का लॉर्ड। हम मांगते हैं आपसे कि हम एक जिम्मेदार इंसान बने, मैच्योर बिलीवर्स बने, बेबीज ना रहें लॉर्ड, और हम आपकी सारी बातें जो हमने सीखी हैं उस पर चल पाएँ परमेश्वर, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और जो पर्पस और जो विल आपकी है हम उसे पूरा करने पाएँ।
ताकि हम जब आपके पास आए आप हमें बोल सकें, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। प्रेज गॉड। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया है, परमेश्वर के साथ चलना सिर्फ कंप्लेन और मांगना 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 नहीं है। कई दफा लोग हमारे सामने खड़े होते हैं, प्लीज हमारे लिए प्रेयर कर दो, हम करते हैं, अभी उन्होंने उसका थैंक यू भी नहीं कहा है, अच्छा ये भी प्रेयर कर दो, अच्छा वो प्रेयर का जवाब आ गया था, हाँ वो आ गया, लेकिन ये प्रेयर कर दो। अब हम इससे बाहर निकले और हम लोग जिम्मेदार बने। हम एक महान परमेश्वर के साथ हाथ में हाथ डाल करके चल रहे हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों को अब हमें बखूबी निभाना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद परमेश्वर इस संदेश के लिए, थैंक यू सो मच। मैं विश्वास करती हूँ कि हम सब अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं और जिम्मेदारी से चलेंगे। थैंक यू इन जीसस नेम, आमीन। सो मैं आशा करती हूँ आज का मैसेज आपको समझ में आया, आपने उसको, एक बहुत ही सिंपल मैसेज था बट बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। मैं चाहूंगी कि अपने भाई बहनों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जिम्मेदार बन सके अपनी वॉक में। सो इसी के साथ प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।